Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. You are all requested to subscribe my YouTube channel. तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू ऑल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 जो है 14 या 15 आई थिंक 14 है, स्टैटिस्टिक्स 14 ही है, प्रोबेबिलिटी है 15 आपके पास। तो इसमें डिस्कस करेंगे। हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन है, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट था, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप लोगों की बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकलिटी में आपके पास 25 घर हैं, उनकी फूड के ऊपर कितना रोज़ाना का खर्चा आता है वो दिया हुआ है। जैसे कि डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। 100 से 150 खर्चते हैं 4 घर, 150 टू 200 में 5 घर जो हैं खर्च होता है। 200 से 250 रुपीज़ का जो है 12 होम्स का खर्चा होता है। और 25 टू 300 जो खर्च करते हैं वो सिर्फ 2 घर हैं। और 350 से सॉरी यहाँ पे 300 आएगा आपके पास। 300 से लेकर 350 तक जो हैं वो 2 ही घर हैं। ठीक है, आपको निकालना फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर इन फूड बाय अ सूटेबल मेथड। एक सूटेबल मेथड आपने इस्तेमाल करना है जिससे आपने मीन डेली एक्सपेंडिचर निकालना। तो मैंने एक सूटेबल मेथड जो है मीन वाला बहुत अच्छा उसको इस्तेमाल किया हुआ है। डेली एक्सपेंडिचर मेरे पास 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350। उसके बाद नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स, जिसको मैं फ्रिक्वेंसी FI बोलूँगा, 4, 5, 12, 2, 2 ऐसे। इनको अगर मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास हो गया 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 4 आपके पास हो गया 25। क्लास मार्क इसके बाद मेरे पास इस फार्मूले में क्या होता है, क्लास मार्क होता है। अब ये क्लास मार्क क्या है इसकी बात करते हैं। तो क्लास मार्क आपके पास क्या होता है, जिसको आप XI बोलते हैं, वो होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। अब अपर क्लास लिमिट 150 है, लोअर क्लास लिमिट 100 है, तो 100 प्लस 150 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 100 प्लस 150 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास 250 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बचा 1 हो गया 10, 2 5 ज़ा 10, तो 125 आपके पास है पहली जो क्लास इंटरवल है इसकी क्लास मार्क आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे H की ज़रूरत, तो जिसको आप क्लास साइज़ बोलते हैं वो है 50। 50 कैसे मीन्स गैप, क्लास साइज मीन्स गैप। जो 100 टू 150 के बीच में गैप है आपके पास 50 का, 150 टू 200 के बीच में 50 का गैप है, 200 से 250 के बीच में 50 का गैप है। ठीक है जी। अब उसके बाद एज्यूम्ड मीन, हमने एक फ़िक्स वैल्यू रखनी है A की, उसको आप एज्यूम्ड मीन कहते हैं। तो वो कितना रखना है, वो हमने क्या करना होता है, मैं आपको उसकी मतलब एक तरीका है। वो तरीका क्या है, वो ये है कि कितने हैं आपके पास टोटल, 1 2 3 4 5 5 है क्लास इंटरवल्स। उसमें से आपके पास जो बीच वाली चीज़ है ना, सेंटर मिडल वाली, उसकी वैल्यू देख लीजिए। तो 1 2 ऊपर के लिए छोड़ दीजिए, 1 2 नीचे के लिए छोड़ दीजिए, बीच वाली कौन सा है, 200 टू 250। इसका आप मीन निकाल दीजिए, उसको आप एज्यूम्ड A मान लीजिए। ठीक है, तो 200 प्लस 250 करोगे, मैं यहाँ पे रफ भी करता हूँ साथ में आपके आप लोगों के लिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे करता हूँ 200 प्लस 250, ठीक है, जब ये करता हूँ तो डिवाइडेड बाई कितना कर दूंगा, 2 के साथ, क्योंकि मीन निकाल रहा हूँ मैं। तो कैसे निकलता है, ये हो जाएगा 450, बिकॉज 200 प्लस 250 450 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 कर देंगे, बचा 5 में से 4 गया 1, 1 के साथ 0 अटैच कर देंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो आपके पास 225 आ रहा है A। ठीक है, तो मैंने भी आपके पास ऐसे ही लिखा हुआ है कि हमारा जो एज्यूम्ड A है वो 225 है। अब मीन का फार्मूला क्या है, मीन जिसको एक्स बार बोलते हैं, इज इक्वल टू A प्लस समीशन ऑफ FI UI अपॉन समीशन ऑफ FI इंटू H। ठीक है, अब ये FI UI कहाँ से मिलेगा, FI कहाँ से मिलेगा, समीशन करके। H तो आपको पता है कि क्लास साइज़ है 50 है, आपको पता है कि क्लास मार्क XI कैसे निकाला हमने। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ XI मैंने ऐसे निकाला,
ठीक है जी। 125 एक 150 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 175 आ जाएगा। 200 प्लस 250 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 225 आ जाएगा। 250 प्लस 300 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 275 आ जाएगा। 300 प्लस 350 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 325 आएगा। तो एक्स आई यानी कि क्लास मार्क आपने इसी तरह से निकालना है। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई 25 है, ये भी हो गया। अब मुझे इसमें डी आई चाहिए। क्या चाहिए? डी आई चाहिए। तो डी आई कैसे निकालते हैं? डी आई होता है डेविएशन आपके, वो होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई आपने ये निकाला हुआ है, ए आपका एज्यूम्ड ए है। एज्यूम्ड ए कितना है? 225 है। तो एक्स आई कितना आपके पास? 125। 125 माइनस अगर 225 करते हैं, मैंने बोला कि 125 माइनस 225 करते हैं तो आपके पास ये 100 बचेगा, बड़े के साथ निशानी माइनस की तो माइनस का 100 बचेगा। ठीक है जी, ये था आपके पास क्या निकालने के लिए? डी आई निकालने के लिए। डी आई निकालते कैसे हैं? एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो चलिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 100। 175 माइनस अगर 225 करते हैं तो माइनस का 50 आ जाएगा। 225 माइनस 225 करते हैं तो 0 आ जाएगा। 275 माइनस 225 करते हैं तो 50 आ जाएगा। 325 माइनस 225 करते हैं तो 100 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अब हमने निकालना होता है यू आई। यू आई का फार्मूला क्या होता है? वो होता है डी आई अपॉन एच। डी आई ये निकला हुआ आपके पास, ये वह सारा, और एच क्या है? एच आपका क्लास साइज़ है 50। ठीक है, तो डी आई जैसे कि 100 है मैंने निकालना है जी यू आई। क्या निकालना है? यू आई। यू आई क्या होता है? डी आई अपान में क्या होता है जी? एच होता है जी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डी आई मेरा, जैसे कि यहाँ पे डी आई है -100। ठीक है, तो 100 आ गया जी। अपान में एच की बात करूँ तो एच मेरे पास 50 है। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा, ये ज़ीरो कैंसिल, 5 1 5 5 2 10, तो माइनस का 2 आ गया जी। तो वही लिखा है मैंने, पहले यू आई की वैल्यू माइनस का 2 लिखा है, दूसरा आपके पास -50 एक्स आई ये डी आई है, अपान में एच आपके पास 50 है। तो क्या करोगे? 50 डिवाइड 50 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर 0 डिवाइडेड बाई डी आई आपके पास 50 है, एच आपके पास 50 है, तो डी आई आपके पास 0 है और एच आपके पास 50 है। तो 0/50 मतलब 0 ही होता है। फिर आपके पास डी आई आपका 50 है और एच भी आपका 50 है। 50 डिवाइड बाई 50 करोगे 1 आएगा। आपका डी आई 100 है और एच आपका 50 है, तो 100 डिवाइड बाई 50 करोगे तो 2 आएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास इसमें एक लास्ट स्टेप रहता है, वो रहता है कि एफ आई यू एक्स आई निकालना आपने, सॉरी एफ आई यू आई निकालना है। ठीक है, एफ आई यू आई निकालना है। तो एफ आई यू आई कैसे निकलता है? एफ आई आपके पास ये है, यू आई आपके पास ये है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एफ आई यू आई निकलेगा। तो 4 इंटू -2, तो 4 2 ज़ार 8, प्लस माइनस माइनस का 8, 5 1 ज़ार 5, माइनस का 5, 12 0 ज़ार 0, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ गया आपका। अब आपने क्या करना है? इसमें आपने समीशन निकालना है एफ आई यू आई का, मतलब ऐड करना है। तो 8 माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस की निशानी रहेगी लेकिन प्लस हो जाएंगे डिजिट, ये आपको पता हो। 8 + 5 13 होता है, माइनस का 13। अगर मैं रफ में चले जाऊँ, यहाँ पे अगर मैं रफ में चले जाऊँ तो माइनस का 13 हो गया। ठीक है, अब 0 + 2 2 होता है, 2 + 4 6 होता है, प्लस का 6 हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, 13 में 6 किया तो 7 बचता है, निशानी माइनस की बड़े के साथ में माइनस का 7, तो समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है? माइनस का 7 आया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब क्या करना है? अब हमने फार्मूले में डालना है, एक्स मीन एक्स बार बोलते हैं इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच। तो पता लगा आपको कि हमने एफ आई यू आई कहाँ से निकाला? हमने क्या किया? एफ आई यू आई निकालने के लिए एक्स आई निकाला, क्लास मार्क निकाला, फिर हमने डी आई निकाला एक्स आई माइनस ए करके, जहाँ से हमें फिर यू आई मिलेगा। यू आई कैसे निकलेगा? डी आई अपॉन एच करके, फिर वहाँ से एफ आई यू आई किया हमने। ठीक है जी, तो क्या किया? एक्स बार इक्वल टू ए कितना है? ए आपके पास 200, कहाँ गया? एज्यूम्ड मीन ए इज इक्वल टू 225। ठीक है जी, प्लस कर दीजिए एक्स समीशन ऑफ एफ आई यू आई। एफ आई यू आई आपके पास कितना? 7 आया हुआ है, लेकिन माइनस का आया हुआ है। अपान में एफ आई का समीशन कितना है जी? 25 है, इंटू एच कितना है जी? एच 50 है, तो 25 1 ज़ार 25, 25 2 ज़ार 50, तो कितना आया? -7, मल्टीप्लाई में 2 रहा, तो
225 प्लस प्लस -7 इंटू 2, ठीक है जी। क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। -7 2 ज़ा 15, तो माइनस का 14, सॉरी 7 2 ज़ा 14 होता है, सॉरी टू से कि 15 बोल दिया मैंने, 7 2 ज़ा 14 होता है। तो प्लस माइनस माइनस का 14 आ जाएगा, 225 में से अगर 14 को माइनस करते तो 211 आ जाएगा। तो मीन आपका 211 आ गया। ये आपके पास मीन डेली एक्सपेंडिचर है ऑन फूड बाय अ सूटेबल मेथड, मतलब एक आपने मीन डेली एक्सपेंडिचर निकालना था ऑन फूड का, तो वो 211 रुपीज़ निकल गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई है तो आप प्लीज़ ध्यान दें। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि फार्मूले क्या हैं। फार्मूले आपके पास, अगर आपने एक्स आई निकालना है तो एक्स आई का है अपर लिमिट यू एल प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर आपने डी आई निकालना है डेविएशन, तो वो किस तरह, वो होती है आपके पास क्लास मार्क यानी कि एक्स आई, ठीक है, माइनस ए। अब एक्स आई क्या है, एक्स आई है क्लास मार्क और ए है एज्यूम्ड मीन। उसके बाद आपने यू आई निकालना है, यू आई होता है आपके पास डी आई अपॉन एच। डी आई क्या है आपका डेविएशन है जो इस फार्मूले से निकलेगा, एच क्या आपका क्लास साइज़ है, ठीक है, गैप, ठीक है। उसके बाद आपका एफ आई यू आई आएगा, तो आपको पता है कि एफ आई तो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो आपके पास दी होती है, ठीक है। तो एफ आई इंटू यू आई, इसकी ये वैल्यू और एफ आई की वैल्यू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एफ आई यू आई, ठीक है जी। सिंपल सा फार्मूला है, ये याद रखें और लगा दें, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। आई होप यू ऑल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आई होप यू ऑल गॉट दिस क्वेश्चन वेरी वेल, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में ज़ीरो लेवल पे जाके इस क्वेश्चन को समझाया है। तो आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश करें। अगर हाँ फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आई है इस क्वेश्चन की, तो वो एक बार फिर से मुझे कह सकते हैं कि हाँ जी सर दोबारा यहाँ से ये वाला पॉइंट समझा दीजिए, तो मैं समझा दूँगा। दूसरी चीज़, अगर कहीं पे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स आपके पास यूट्यूब का है, आप वहाँ पे कमेंट कर लीजिए कि हाँ जी सर यहाँ पे ये समझा दीजिए। तो क्लास 10th अब मैं आ गया हूँ, आपका मतलब हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर दूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, बी गुड बी बेस्ट बोलते हैं। एक मैं आपको ना एक डायलॉग है, वो ये है कि क्लास 10th को स्पेशली, द मोर यू इन्वॉल्व द मोर यू इवॉल्व, कि जितना ज़्यादा आप उसमें शामिल होंगे उतना ज़्यादा आप उभरेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप कामयाबी को पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों से और कुछ नहीं, मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कम से कम मेरी इस वीडियो पे 100 सब्सक्राइबर तो हो ही जाएंगे, मेरा ये टारगेट है। चलिए, थैंक यू।